हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8, द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया एंड उसके क्या क्या फीचर्स है, वो क्या क्या बताता है, किस तरीके से उसके लॉज सब कुछ एप्लीकेबल होगा, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंट्री के सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस लिखे गए हैं। इसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं वो कंट्री के बाकी सारे जो रूल्स बनते हैं उससे सुपीरियर होते हैं, राइट? सो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ये बताता है कि किस तरीके से कंट्री रन करेगी, किस तरीके से गवर्नमेंट रन करेगी और किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई है और उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश, बिफोर इंडिपेंडेंस दैट इज 25 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी कैबिनेट मिनिस्टर को दी थी टू फ्रेम द इंडिया इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन। और कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग उनके रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। ये जो पूरा प्रोसेस है आप बहुत ध्यान से समझना। क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्टर को ये ड्यूटी दी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे ये इंडिपेंडेंट इंडिया का। उसके बेसिस पे कैबिनेट मिशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम की, ऐसी असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेगी। वो असेंबली में टोटल 389 वो असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे और एक प्रेसिडेंट था। वो जो 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स में कौन कौन इंक्लूडेड है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल्ला आज़ाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सारे हैं वो हमें बताए गए हैं। जो 389 मेंबर्स है उसके कुछ मेंबर्स के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। और वहाँ पे एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली के कितने मेंबर्स टोटल थे। अब यहाँ पर आता है ड्राफ्टिंग कमिटी। ये बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग थे। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगा उसके अंदर कौन कौन रहेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। The Constituent Assembly started working from 9th November 1946 और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो हुआ 9th नवंबर 1946 को। अब यहाँ पर ये जो सारे मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो 2 years 11 मंथ और 17 डेज तक उन्होंने ये पूरा डिस्कशन किया। मतलब पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को 2 साल 11 मंथ्स और 17 डेज लगे। और इस पीरियड के अंदर ये सभी लोग 166 मीटिंग्स कंडक्ट की, दैट इज 166 सेशन कंडक्ट किए, तब जाके हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ। यहाँ पे लिख रखा है 2 year 11 मंथ्स 17 डेज के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। और इसमें उन्होंने 166 सेशंस, 166 मीटिंग्स कंडक्ट की। और यहाँ पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो टोटल 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडाइसेस बनाए गए थे। जैसे हम बनाते हैं ना टॉपिक, फिर सब टॉपिक, उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही लाइन में पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हर सेक्टर को अलग अलग किया गया। तो उसी हिसाब से आर्टिकल्स बनाए गए और अपेंडाइसेस बनाए गए। इनिशियली 295 आर्टिकल्स थे, 8 अपेंडाइसेस थे। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स हुए और उसके बाद हमारे 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडाइसेस बनाए गए। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो असेंबली बनाई गई थी उसके अंदर फाइनली इसको हाँ बोल दिया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही है।
एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, मतलब लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया, लोगों को बता दिया गया कि ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उस दिन से 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर किया, और हम 26 जनवरी को इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव 4 लायन एज नेशनल एम्बलम। जो हमें दिखते हैं 4 लायंस, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। और हमारा नेशनल स्लोगन है सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग है ट्रुथ विल ऑलवेज विन, हमेशा सच्चाई की जीत होना। सो ये हमारा नेशनल स्लोगन है। The Constitution provides for citizenship, right and duties of the people, directive principle of the state policy, union-state relation, election and emergency provision। यहाँ पर हमें थोड़ा सा आइडिया दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करता है। सिटीजनशिप्स, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट किस तरीके से रन करेगा, यूनियन और स्टेट के क्या रिलेशंस रहेंगे, किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, और कभी कुछ इमरजेंसी कुछ सिचुएशन आ जाए तो उसके प्रोविजंस क्या रहेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हमें ख़त्म किया गया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई। कमिंग टू नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन इज प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल पेज है उसको कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रियम्बल हमें एक आइडिया देता है, हमें एक कोर क्रक्स बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहना चाहता है। कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बताए गए हैं उनके बीच में कुछ कंफ्यूजन हो कि क्या एक्चुअल में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं, तो प्रियम्बल पे आया जाता है और फिर हम देखते हैं कि प्रियम्बल किस डायरेक्शन में हमें रूल्स बता रहे हैं, कि मोटिव क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मोटिव क्या था। सो preamble is the core and the important part of constitution. Indian constitution begin with the preamble। बहुत ही कोर और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रियम्बल के साथ स्टार्ट होता है। द वर्ड रिटन इन प्रियम्बल हाईलाइट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल बताना मतलब कि वो चाहता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहना चाहता है, तो वो चीज़ है प्रियम्बल, इसीलिए उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। सो ये है हमारा प्रियम्बल, जिसके बारे में हम डिटेल्ड और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बेटर रहेगा अगर आपको ये अच्छे से पता हो, तो एक बार ये रीड कर लेना प्रियम्बल में क्या लिखा गया है। द प्रियम्बल रिमेन अनचेंज्ड टिल 1976, मतलब 1950 से 1976 में प्रियम्बल में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट हुआ, मतलब हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता था, कॉन्स्टिट्यूशन में होता था, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस किए जाते थे, लेकिन प्रियम्बल में कुछ भी चेंज नहीं किया गया। लेकिन जब हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, तब प्रियम्बल में भी कुछ वर्ड्स ऐड किए गए, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। ये सारे वर्ड प्रियम्बल में ऐड किए गए। The preamble verbalize the fundamental objective of constitution, aims, ideas and principle। जो कि हमने देख लिया कि preamble क्या verbalize मतलब क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एम है, क्या आइडियाज है और क्या प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ें हमें preamble ही क्लियर करता है। Therefore, the preamble straightway gives a clear insight of rules, welfare, rule of welfare. The preamble reflect the constitution framer's psyche। इसका मतलब प्रियम्बल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, मतलब जिनकी अभी हमने बात की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उनकी क्या साइकोलॉजी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम, वो चीज़ हमें बताता है प्रियम्बल। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल में यही ही लिखा गया है कि क्यों प्रियम्बल ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ पॉलिसीज़ या कुछ लॉज या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में कंफ्यूज हो, हमें नहीं पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताना चाहता है, तो प्रियम्बल ही है जो कि हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी लिखे गए हैं उसके पीछे क्या सोच रही होगी, और उसके बेसिस पे जो भी जज है, जो कोर्ट है, वो अपना जजमेंट पास करते हैं। यहाँ लिखा गया है, इसको रीड करेंगे। When an ambiguity or obscure detail in the law arises, preamble helps in understanding and interpreting the law.
Thus, preamble serves as a compass to understand the provision of constitutional law. Preamble is nation's unity, integrity, and is the standard crust of brotherhood among citizens who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by the high ideals and goals. जो preamble है वो ही हमारे नेशन की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है और ब्रदरहुड है अमंग द सिटीजन. इसी की वजह से सिटीजन के बीच में भाईचारा आता है. और प्रियम्बल किससे बैक्ड है? हाई आइडियल्स एंड गोल्स. मतलब ये जो फ्रेमर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, जिन्होंने प्रियम्बल को फ्रेम किया, उसके पीछे उनके बहुत ही हाई आइडियल्स थे और गोल्स थे. तब जाके ये प्रियम्बल पास हो चुका, प्रियम्बल बन सका. पिलर्स ऑफ प्रियम्बल ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. उससे पहले आप इस वीडियो को और इस चैप्टर के यहाँ तक के कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना.